समूचे देश के हिंदू धर्म मान्यता अनुसार अपने पूर्वजों को तर्पण करने के लिए पितरपक्ष का शुभारंभ हो गया है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों की याद व उनके उद्धार के लिए सुबह से जलाशयों में पानी देने के लिए पहुंच रहे हैं। यह परंपरा राजा कर्ण के समय से चली आ रही है। इसी प्रकार पन्ना में भी लोग अपने पूर्वजों की आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति के लिए तर्पण करने पन्ना के धर्म सागर तालाब में पहुंच रहे हैं। मंदिरों की नगरी पन्ना में इंसानों के साथ भगवान जुगल किशोर सरकार भी अपने पूर्वजों के लिए सफेद वस्त्र धारण कर 16 दिनों तक तर्पण करते हैं। यह परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जानकारों की माने तो पितृपक्ष में पूर्वज अपने परिजनों के नजदीक आते हैं और उनके द्वारा दिए गए दान और किए गए कर्म पूर्वजों को सीधे प्राप्त होते हैं। वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस कारण से अपने वंशजों को याद कर तर्पण किया जाता है। लेकिन जरा सोचे कि क्या भगवान भी अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं? जिस तरह इंसान करते हैं, वैसे ही पन्ना में राजा महाराजाओं के समय से पुरानी मान्यता है कि पन्ना में जुगल किशोर भगवान बाकायदा सफेद वस्त्र में अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। ये मनोहारी दर्शन साल में सिर्फ एक ही बार पितृपक्ष के 16 दिन लगातार होते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार पितृपक्ष का बहुत महत्व है। इस पक्ष में हिंदू परिवार अपने पितरों का तर्पण करते हैं और उनको पानी, भोजन आदि देते हैं। यह हिंदू पंचांग अनुसार भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और अश्विन मास की अमावस्या मतलब 15 दिन तक 16 तिथियों में पूर्ण होता है। पृथ्वी में 14 लोक हैं और 14 लोक में से एक लोक पितृलोक भी है। बताते हैं कि इन 16 दिनों में पितृलोक पृथ्वी के सबसे अधिक निकट आ जाता है, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले पितर चलायमान हो जाते हैं और धरती पर आते हैं, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। ऐसे में पितरों को अनेक वंशज भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, जिससे उनकी तृप्ति मिलती है। पूरे 15 दिन तक चलने वाले पितृपक्ष में वंशज अपने अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पन्ना के झील नुमा धर्म सागर तालाब में पूरा पन्ना नगर के लोग शामिल होते हैं और विधि विधान से अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। लोगों के साथ साथ पन्ना के जुगल किशोर भगवान ने भी अपनी रंगीन पोशाक को त्याग कर दिया है और 16 दिनों तक लोगों के साथ परदनिया और गमछा लगाकर पितरों का तर्पण कर रहे हैं। पुजारी कहते हैं कि ये राजा महाराजाओं के समय की बहुत पुरानी परंपरा है और अब भगवान 16 दिन तक इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन देंगे। साथ में राधा जी ने भी सफेद साड़ी पहनी है। पन्ना का जुगल किशोर जी मंदिर बुंदेलखंड का एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान भी तर्पण करते हैं, क्योंकि ये भगवान कभी सखा बन जाते हैं तो कभी ग्वाल वाला, तो कभी स्त्री का वेश धारण कर लेते हैं। और अब ये भगवान तर्पण इसलिए करते हैं क्योंकि पन्ना के लोग धन्य धान्य के परिपूर्ण रहे। लोग कहते हैं भगवान जब तर्पण करते हैं तो अपने पूर्वजों को सभी लोगों को तर्पण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पूर्वज आपके पास आते हैं और आकाश के विभिन्न दिशाओं में अपने वंशजों को देखते हैं। इसी समय कौआ और गाय को अन्न प्रदान किया जाता है। शास्त्र बताते हैं कि यह भोजन सूक्ष्म मार्ग में सूर्य की किरणों से होते हुए पितरों को मिलता है और 16 दिन बाद पितृगण पितृलोक चले जाते हैं। इसके साथ ही यह मान्यता राजा कर्ण से भी जुड़ी हुई है। क्योंकि मैंने पहले कहा बुंदेलखंड परंपरा से जुड़े हुए है हमारा मंदिर, तो हमारी जुगल सरकार जो है अपने पितरों को भी तर्पण करते हैं और तर्पण की पुस्तक में भी अंत में श्री कृष्णाय चरणारविंदे परमात्मने नमो नमः तर्पण के बाद ये अभी भी बोला जाता है। कहीं भगवान भी अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं। हाँ, मैंने बोला ना कि बुंदेली परंपरा में जो है वो हमारे जुगल सरकार भी इन्होंने भी तर्पण किया है। आप शोक सागर पढ़ लीजिए भगवान कृष्ण की। भगवान 15 दिन तक इसी वस्त्र में रहेंगे। हाँ, रोज पानी देंगे। भगवान प्रतिदिन अपने पितरों को तर्पण देंगे और सारे पन्ना के लोग जो तर्पण करेंगे अपने पितरों का, वो भगवान कृष्ण को अर्पण करेंगे। तब से ये परंपरा चली आ रही है। ये 371 वर्ष की परंपरा चली आ रही। जब महंत जी थे, महंत गोविंद युदेव, तब से ये परंपरा। हाँ, भगवान तर्पण करते, जैसे सब लोग इंसान तर्पण करते ऐसे भगवान भी करते। जैसे रामचंद्र जी ने दशरथ जी को पानी दिया था, अपने पुत्रों को पानी दिए थे, इसी प्रकार भगवान अपने किशोर जी महाराज भी तर्पण करते हैं और सुबह से पानी देते हैं। वो चावल, जवा, तिली
और कुशा से पानी देते हैं। कितने दिन तक भगवान देंगे? ये 16 दिन तक देंगे। इसी वस्त्र में रहेंगे? इसी वस्त्र सफ़ेद वस्त्र में रहेंगे, धोती और गमछा में पानी देते हैं भगवान। कब से ये परंपरा चली आ रही है? ये अपने यहाँ तो 300 वर्ष पुरानी परंपरा चली आई, लेकिन शुरू से ये तो परंपरा चली आई बहुत सालों से। अभी तक लोगों को, पूर्वजों को पानी देते हुए सुना था, किंतु भगवान भी तर्पण करते हैं अपने पूर्वजों को। हाँ, अपने पूर्वजों को तर्पण करते, पानी देते भगवान, और पुरखों को पानी देते हैं, जैसे अपन लोग सब लोग देते हैं पानी, तर्पण करते हैं। इसी प्रकार भगवान को भी अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं। क्या महत्व माना जाता है इसका? महत्व ये कि साल में एक बार मनाया जाता है। ये जो परंपरा है ये सतयुग से चली आ रही है। ये पितृपक्ष जो लगता है ये भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के और आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिवसों में, 16 तिथियों में, प्रत्येक तिथि में अपने पूर्वजों का लोग जिन तिथियों में स्वर्गवास होता है उसी तिथि पे सभी लोग श्राद्ध करते हैं। लेकिन ये तर्पण की जो प्रक्रिया है पूरे 16 दिवस होती है। ये पन्ना बुंदेलखंड का ये धर्मसागर तालाब ऐतिहासिक तालाब है। ये ऐसा तालाब है जैसे कुरुक्षेत्र का तालाब है, जो वहाँ युद्ध हुआ था, यहाँ भी युद्ध हुआ था, और इतना विशाल यहाँ युद्ध हुआ था। उनके तारने के लिए तालाब बनाया गया था। भगवान जुगल किशोर जी का जो मंदिर है वो महाराज हिंदूपत ने बनवाया था, और उन्हीं को भगवान जुगल किशोर जी ने प्रेरणा दी थी। तो भगवान ने जब प्रेरणा दी तो हिंदूपत महाराज ने धर्मसागर तालाब का निर्माण करवाया, और अपने उनके पूर्वजों के यहाँ पर शहीद हुए थे उनको यहाँ उनको तर्पण इत्यादि करके उनकी श्राद्ध करके उनको मुक्ति दी। तब से यह लगभग 365-70 वर्ष हो गए हैं जब से लगातार इस प्रक्रिया को यहाँ पर किया जाता है।